Academy. I am Komal Dikshit and I hope you all are fine. So ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जो हम NIOS लर्निंग सीरीज हमने स्टार्ट करी हुई है। तो मेरे ग्रुप में और टेलीग्राम पर पर्सनली और साथ में ही यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चों को एक क्वेरी है कि जो हमारी NIOS लर्निंग सीरीज है या जो हम NIOS कर रहे हैं क्या वो KVS के लिए इम्पोर्टेंट है, या जो KVS PRT की वैकेंसीज आने वाली है क्या उसके लिए हमको NIOS प्रिपेयर करना चाहिए, क्या हमको पढ़ना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर और सब कुछ देखा तो बच्चे कह रहे हैं कि हमें किसी ने बोला है कि KVS के लिए NIOS करना जरूरी है, NIOS को कर लो, ठीक है। बट जिस भी बच्चे ने मेरे से पूछा है या जो भी यूट्यूब पे मुझे फॉलो करता है, मेरी वीडियोस देखता है, मैंने हमेशा NIOS लर्निंग सीरीज के आगे यही लिखा है कि फॉर DSSB PRT, कभी भी KVS PRT के लिए नहीं लिखा, ठीक है। तो और ना ही मैंने कभी बोला कि NIOS को KVS के लिए करो। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ज्यादा क्लियर करना चाहूंगी, ज्यादा बातें बताना चाहूंगी कि हमको KVS के लिए NIOS क्यों नहीं प्रिपेयर करनी है, और साथ में कुछ वैलिड पॉइंट्स या वैलिड रीजन जिसको आप ट्रस्ट कर सको कि हाँ ऐसा ही है। देखो जो हमारा DSSB, पहले तो मैं बता देती हूँ कि हमको NIOS के लिए जो स्पेसिफिक NIOS PRT है ना, KVS PRT है, KVS PRT के लिए हमको NIOS को प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि NIOS जो है DSSB उसमें से क्वेश्चन बना के पूछ रहा है लगातार 2018, 2019 और 2022 3 साल के जो पेपर है उसमें NIOS में से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और DSSB PRT में 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 100 नंबर में से पेपर आ रहा है, हमको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा NIOS को, हम छोड़ नहीं सकते। अगर उसमें से आ रहा है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है तो हमें पढ़ना है। लेकिन KVS PRT का तो 4 साल से पेपर ही नहीं हुआ है ना, KVS PRT या KVS का तो 4 साल से पेपर ही नहीं हुआ। 2020 में वैकेंसी आनी थी, 2022 आ गया बट अभी तक पेपर ही नहीं हुआ। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि NIOS में से पेपर आ रहा है KVS का, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि NIOS में से पेपर आएगा या नहीं। सेकेंड चीज, DSSB में जो क्राइटेरिया है ना वो 100 नंबर का है पार्ट बी का, लेकिन KVS में तो सिर्फ 20 मार्क्स की है। सेकेंड थिंग, DSSB जो है हमारा टीचिंग मेथोलॉजी, साइकोलॉजी, हर एक चीज जो है वो मेजर करता है, लेकिन KVS में स्पेसिफाई अगर आप सिलेबस के साथ जाओगे तो उसमें लिखा है सिर्फ पेडागोजी, टीचिंग पेडागोजी जो है या जो आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं वो सब, और साथ में ही ये KVS के सिलेबस में ना मेंशन भी कर रखा है कि आपको क्या 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 करना है। तो उसमें कहीं भी NIOS लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो हमें KVS के लिए NIOS नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो चीजें बताई आई होप आप इससे चीजें रिलेट कर पाओगे कि हमें क्यों करना है क्यों नहीं करना है। और DSSB का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, DSSB ने कोई सिलेबस मेंशन नहीं करा हुआ, बट यस KVS ने अपने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मेंशन किया हुआ है, ठीक है। KVS का अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो जो 20 नंबर का आपका साइकोलॉजी या टीचिंग मेथोलॉजी या एप्टीट्यूड जो भी आप कह लो वो है, तो उसका सिलेबस मेंशन है, तो आपको उसी के साथ जाना है, वही करना है। क्योंकि जो KVS का नया पैटर्न है ना उसका एग्जाम 2018 में हुआ था और वो पहली बार पेपर था, उसके बाद दोबारा से पेपर नहीं हुआ है। तो उसमें इतने ज्यादा चांसेस नहीं है कि KVS एकदम से इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा और आपको NIOS में से क्वेश्चन उठा के देगा। और मेरा मोटिव क्यों है कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आप KVS के लिए NIOS प्रिपेयर ना करो, क्योंकि NIOS ना कोई 1, 2 या 3 किताब नहीं है, ये पूरे का पूरा गट्ठर है 10 बुकों का। 10 बुकें हमें करनी है, 10 बुकों में ना जाने कितने सारे चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर तो हर एक किताब में हैं, और साथ में ना जाने कितने ब्लॉक है। तो अगर कोई बच्चा मान लो DSSB PRT के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा है वो प्रिपेयर करे, तो साथ में KVS के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। बट इन केस कोई भी बच्चा अगर वो KVS PRT को अपना गोल बना रहा है, KVS PRT कर रहा है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग NIOS पर जाकर के अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि NIOS के से गो थ्रू होना अच्छा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जाओ, आप उसको पढ़ो, आपकी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि वही NIOS में है जो आपने डाइट में पढ़ा है, जो आपने डीएलएड में पढ़ा है, वही सारी चीजें, बस एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी रेडी हो जाएगी, बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। बट अगर आप सोचो कि आपको KVS में 20 मार्क्स के लिए NIOS करना ही करना है, तो यहाँ पे फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि DSSB के लिए हमें 6 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, बट NIOS के लिए हमको EVS भी चाहिए, हमें साइंस भी चाहिए, हमें मैथ्स भी चाहिए, हमें रीजनिंग भी चाहिए, हमें करंट भी चाहिए, हमें कंप्यूटर भी चाहिए, हमें जीके भी चाहिए, और ऐसे करके इंग्लिश और हिंदी तो साथ में है। तो जो बच्चा अगर NIOS पर ही फोकस करेगा ना KVS PRT वाला, तो वो NIOS में ही खोके रह जाएगा, क्योंकि बहुत सारा है NIOS में, छोटा मोटा चीज नहीं है, NIOS में बहुत सारी चीजें हैं। तो NIOS के साथ साथ आप फिर उन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना छोड़ दोगे। जैसे साइंस है, साइंस के लिए आपको NCERT करनी ही पड़ेगी, 9, 10 की NCERT के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिन्हें आप छोड़ के नहीं जा सकते, वो आपको करना ही पड़ेगा।
तो अगर कोई बच्चा एनआईओएस में घुस जाएगा ना तो वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। और मैं एनआईओएस लर्निंग सीरीज करा रही हूँ जिसमें हम 2 बुकें कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरी बुकें हम कर रहे हैं अभी। तो मैं नहीं चाहूंगी कि जो केवीएस के बच्चे हैं ना वो मेरी वीडियो देखें जस्ट बिकॉज मेरी वीडियोस देखने के लिए मैं बोल दूं कि केवीएस के पीआरटी में भी आएगा, तो नहीं, ये चीज गलत होगी। क्योंकि केवीएस में अभी तक मैंने तो नहीं देखा है एनआईओएस में से एक भी क्वेश्चन, और जिसमें से जो 20 नंबर का होता है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि मेरे व्यूवर्स बढ़े या मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए आप लोग देखो, नहीं, गलत है, क्योंकि इससे बस आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। साथ में ही मैंने ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। केवीएस का ना पुराना पेपर है, मीन्स 2018 वाला जो पेपर है ना उसका लिंक है, आप उसको खोल के देखो और उसकी जो पेडागोजी है, जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, आप उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एनालाइज करो और खुद से देखो क्या आपको लगता है एनआईओएस में से क्वेश्चन आ रहा है। अगर यस आपको लगता है कि एनआईओएस में से क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल आप फिर एनआईओएस करो। अदरवाइज अगर आपको नहीं लगता ना कि एनआईओएस से नहीं आ रहा तो मत करो। जो बेसिक हमारी साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, वो प्लीज उसको करो, ठीक है। तो जो बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि केवीएस के लिए, पीआरटी के लिए हमें एनआईओएस करनी है, तो नहीं करनी, क्योंकि एनआईओएस में जीटीपीएसबी पीआरटी में से क्वेश्चन आ रहा है। बट यस, आप अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आपने केवीएस पीआरटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो बिल्कुल फिर आपके पास टाइम है तो आप एनआईओएस को पढ़ो, अच्छे से एनालाइज करो और उसकी भी अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, क्योंकि पढ़ना कभी खराब नहीं जाएगा। बट यस, आप उस पॉइंट पर रह करके अपना टाइम वेस्ट करो तो वो ज्यादा चीज ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बोलना था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है।